नमस्कार, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त संजीव अंग्राल आप सभी के साथ। तो मैं आपको एक चीज़ अलग से बता देता हूं कि आजकल अगर आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अपने चैनल पे करवाना है तो सबसे बहुत अच्छा तरीका आजकल मार्केट में ये चल रहा है कि आप लोग तिलक लगाओ या धर्म के नाम पे, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो या क्रिश्चियन या ज्यू, कोई भी धर्म हो, धर्म के नाम पे इजीली आप एक हैक निकल कर सोशल मीडिया पे सामने आ रहा है कि आप आसानी से जो है लाइक्स बढ़वा सकते हो, एंगेजमेंट बढ़वा सकते हो, क्योंकि कुछ धर्म के रक्षक निकलकर सामने आए हैं। क्योंकि जब से ये सनातन धर्म का एक दौर चल पड़ा है या लोगों को समझ आई है, तब से हमें ये भी पता लगा है कि हमारे धर्म को बचाने की हमें बहुत ज़रूरत है। तो कुछ ऐसे जो रक्षक हैं ये निकलकर सामने आए हैं। जरा एक बार ये वीडियो देखो। तो जी पहले सारे भैया वीडियो देखो और जो अपने हिंदू धर्म की केयर करेगा वही वीडियो शेयर करेगा। मुसलमान भाइयों, अल्लाह अकबर 400 करोड़ बार लिखा जाता है रोजाना। 400 करोड़ तक ज्यादा बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दो और इस कमेंट बॉक्स को ना हैंग कर दो। तो इन लोगों के पास एक हिंदू सर्टिफिकेट है जो ये अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको देते हैं, और इनके कमेंट पर जाके लोग जब कमेंट करते हैं जय श्री राम या जब इनको सपोर्ट करते हैं तो एक हिंदू सर्टिफिकेट इनको मिलता है। और इन लोगों को ये भी नहीं पता होता कि ये जो बंदा वीडियो बना रहा है ये 5वीं फेल 6ठी फेल इंसान है जो ये वीडियो बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और उसके नाम पे लाइक्स, एंगेजमेंट बढ़ा रहा है, लाइक बढ़ा रहा है, और साथ ही साथ ऐसी ऐसी चीज़ें भी कर रहा है अपनी वीडियो के साथ जो कि धर्म के नाम पर ही कलंक है। और ये खुद भी धर्म के नाम पे कलंक है, जो ऐसी वीडियोस को निकाल कर सामने लाता है कि जिसको लोग देखते भी नहीं है, जिसको लोगों को पता भी नहीं है ऐसी वीडियोस एग्जिस्ट भी करती है मार्केट में। पर आप भी हो कट्टर हिंदू और प्रभु श्री राम को मानते हो दिल से तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अगर अब भी नहीं करना इस वीडियो को शेयर तो मेरे भाई चुल्लू भर पानी में डूब मरना। अरे भाई, इस वीडियो के बारे में किसी को पता भी नहीं था, ये तो तू लाकर इस वीडियो पे मिलियन के व्यूज दे रहा है। नहीं तो इससे पहले तो हमें पता भी नहीं था ये वीडियो एग्जिस्ट भी कहाँ करती है और किसने हमारे श्री राम को गाली दी है। भाई थैंक यू सो मच, आप आए, आपने हमारे भगवान को बचा लिया, आपने सेवा कर दी हमारी भगवान की। अब आपको जो है अमर होने से कोई नहीं बचा सकता। अरे भैया वीडियो देखियो क्या क्या कहेगा ये अपने हनुमान जी के बारे में। भाई मेरे को एक बात बता, अगर तेरा MMS कहीं लीक होगा तो तू क्या करेगा? FIR लिखवाएगा या फिर साइबर सेल में जाएगा या फिर उसकी वीडियो बनाएगा, पूरी दुनिया को बताएगा कि देखो भाई मेरा MMS लीक हो गया, मुझे इंसाफ चाहिए। ये वैसा ही करते हैं। कोई धर्म के नाम पर उल्टी सीधी हरकतें करता है, धर्म को गालियां देता है, तो वो शायद ही 10-12 लोग या 15 लोग देखते हैं, लेकिन जब ऐसे लोग उसकी वीडियो निकाल कर सामने आते हैं तो सबको पता लगता है। और फिर ये पहुंच जाते हैं, हमारी कट्टर सेना, हमारी हिंदू सेना पहुंच जाती है कमेंट बॉक्स में हमारी धर्म की रक्षा करने, जय श्री राम कमेंट बॉक्स को हैंग कर देते हैं एंगेजमेंट बढ़ाकर। और किसी मुस्लिम की नहीं, यह एक हिंदू की कहानी। ये मेरे भैया है, लेकिन अब ये मेरे हस्बैंड है। जिस बहन के सिर पर कदी चुन्नी धरी आज तो उसकी बात चुन्नी तारा। अरे भाई, ये दोनों भाई बहन हिंदू हैं और ये फेक स्क्रिप्टेड वीडियो होती हैं। कभी पढ़ाई लिखाई की होती, क्लास में ध्यान दिया होता तो तेरे को पता होता कि इनकी वीडियो की स्टार्टिंग पर डिस्क्लेमर होता है कि दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। ना ही इनका कोई एजुकेशनल पर्पस होता है, ना ही नॉलेजेबल कोई पर्पस होता है। और ये दोनों हिंदू हैं जिनके ऊपर तू वीडियो बना रहा है। यानी कि कल को तेरा कोई सब्सक्राइबर या कोई तेरा कमेंट में एक शुभ चिंतक ऐसी वीडियो बनाएगा तो तू उनको सपोर्ट नहीं करेगा। भाई वो तो शुरू में तेरे साथ खड़े रहे थे, जब तेरे पास कुछ भी नहीं था तब से तेरे साथ खड़े हैं। जय श्री राम बोल बोल के शायद ही वो कभी मंदिर गए हो, लेकिन तेरे कमेंट बॉक्स पे हाजिरी उन्होंने पूरी दी है। और अगर तू इतना ही धर्म का रक्षक है तो महाभारत पे कुछ निकाल, हमारी रामायण पे कुछ निकाल, कुछ इंफॉर्मेटिव दे। पर नहीं, इसको तो उनको गालियां देनी है जो हमारे धर्म को गालियां देते हैं। और शायद ही भगवान इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि इसको खुद उतरना पड़ना, भगवान को एक ऐसा वरदान इसको देना पड़ा कि ये हमारे धर्म की रक्षा करे। हाँ जी, हो गया चुनाव तो अब सत्ता में चाहे कोई भी आए पर महंगाई तो जरूर बढ़ेगी, जिससे कि आम लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप भी 1-2 घंटा दिन में फ्री रहते हो तो आप उसे यूज करके महीने के 40-50 हजार रुपए आराम से छाप सकते हो। मेरी बायो में जो आपको लिंक दिख रहा है ना। पर भैया मैं तो धर्म को बचाने आया था, आपके कमेंट बॉक्स में आपको गालियां देने आया था उन लोगों को जिनकी आप वीडियोस बनाते हैं। आप पैसा क्यों मुझसे गिनवा रहे हो, पैसा क्यों मुझसे जितवाना चाह रहे हो? वैसे ही धर्म की एक रक्षक है तन्नू रावत। वैसे इसको आप लोग जानते होंगे इसके तिलक से और इसके सनातनी पोस्टों से, लेकिन 2019 से पहले सनातनी पोस्ट नहीं डालती थी। उससे पहले सिर्फ ये डांस की अश्लील वीडियोस डालती थी अपने जिस्म का प्रदर्शन करते हुए। लेकिन अब सिर्फ फर्क इतना आया है, जहां पर ये पहले बिना तिलक के प्रदर्शन करती थी, अब तिलक के साथ ये डांस वीडियोस जो है निकालती है, जिससे कि लोगों को लगता है कि वाह क्या जेंजी बंदी है। भाई ऐसी बंदियों की तो हमें कमी थी, और ऐसी जेंजी लुक होने के बाद ये हमारे धर्म को भी फॉलो करती है, हिंदू धर्म को फॉलो करती है। वाह, चलो इसका इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं कितनी बड़ी सनातनी है। अरे वाह, केदारनाथ की फोटो, वाह वाह वाह, जय भोलेनाथ, क्या बात है। लड्डू गोपाल के साथ फोटोशूट है, बालम डीजे वाला, मटका सॉन्ग,
पर दीदी मैं तो यहाँ पे धर्म के नाम पे आया था आपकी प्रोफाइल पे, ये क्या प्रमोट कर रहे हो आप? और जैसे ही कोई फेस्टिवल सामने आता है इनकी पूरी प्रोफाइल ही चेंज होती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो भोलेनाथ के ऊपर पोस्ट, क्या बात है, शिवाय सॉन्ग, अरे वाह वाह क्या बात है, हैं होले होले नैनो के तीर। पर मैं तो भोलेनाथ के लिए आया था आपकी प्रोफाइल में। जाओ यार तन्नू जी, ये धोखा दे दिया आपने मुझे, मैं आपका इतना बड़ा फैन था और आप ऐसे निकले। अब तो आपको अनफॉलो ही करना पड़ेगा। हाँ, तो जब रियासी का अटैक हुआ था उस टाइम पे मैं तन्नू जी की प्रोफाइल पे गया, मैंने सोचा कि इतने लोगों ने उसके बारे में पोस्ट डाली थी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने और साथ में हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज ने इतनी पोस्ट डाली, तन्नू जी ने भी तो कुछ ना कुछ स्टोरी तो डाली होगी। पर मैं इनकी स्टोरी पे गया तो देखो मैंने क्या देखा। दोस्तों आज हम जा रहे हैं राफ्टिंग करने के लिए, हमारे हेडर सुमित जीजू जो सबसे आगे रह गया। Wow, having fun time with my जीजू, having मस्ती टाइम, oh my god। उन लोगों को कभी भी याद नहीं रखते जो अच्छे टाइम पे धर्म के साथ हो, लेकिन उन लोगों को हमेशा हिस्ट्री में याद किया जाता है जो बुरे टाइम पे धर्म के साथ खड़े होते हैं। इन फेक फॉलोअर्स और लाइक से आपको उतना ही फायदा होने वाला है जितना जीएसटी से आम जनता को फायदा होता है। और कभी अपने दादा दादी से पूछ के देखना अगर है जिंदा तो, कि ये रिलीजन हमारा सनातन धर्म कितना पुराना है। अभी के बच्चे पैदा होके इसकी रक्षा कर रहे हैं और ना जाने कैसी कैसी चीज़ें और कैसी कैसी लाइंस निकाल कर, सब कुछ चीज़ें तो मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकता जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वीडियोस में जो है निकाल कर सामने लेके आ रहे हैं। खुद ही शर्मसार कर देने वाली बात है ये। और साथ में भगवान के नाम पे आप ऐसी ऐसी हरकतें करते हो तो आपको क्या लगता है कि कर्मा आपको बख्शेगा? कोई हिसाब नहीं लगा आपसे। और ये सर पे टीका क्या है? हाँ, मैं शिव जी राधे कृष्ण जी को बहुत ज्यादा मानती इसीलिए। पर तनु डार्लिंग, उन्होंने आपसे तिलक लगाने का रीजन पूछा है कि क्यों लगाया है, ये नहीं पूछा है कि आप किस किस को फॉलो करते हो। वैसे तो तिलक लगाने के बहुत कारण होते हैं। अब आप जेनजी भक्तानी बन के रोडीज में चले जाओगे और वहाँ पे बताओगे कि हमने इनको फॉलो करते हैं तो इसलिए हम तिलक लगा रहे हैं, भोलेनाथ को फॉलो करते हैं, लड्डू गोपाल को फॉलो करते हैं, तो आपकी जो सेकुलरिज्म है वो वहाँ पे दर्शाता है लोगों को, आपकी एजुकेशन दर्शाती है। वैसे 3-4 तरह के जो है तिलक होते हैं, चंदन तिलक होता है, कुमकुम तिलक होता है, हल्दी तिलक होता है जो आपने लगा रखा है, लेकिन उसका कारण तो बताओ क्यों लगा रखा है, क्यों लगाते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ उसको पता भी नहीं होगा, तो छोड़ो इसको। और यही लोग होते हैं जो योग बोलने वालों को स्टैंड आउट फील करवाते हैं, योग बोलने वालों की अरे योग नहीं होता योगा होता है। इन लोगों के लिए जो है योग वर्ड जो है कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। इनको ये भी नहीं पता होगा कि योगा वर्ड ही योग से ड्राइव होके बाहर आया है। तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। इनसे कभी भगवान मिलने धरती पर भी आएंगे ना तो ये लोग भगवान से एक रील बनवा देंगे कि भगवान जी रील पे आजकल ज्यादा एंगेजमेंट है, वरदान तो मैं फिर कभी लेती रहूंगी। और वैसे भी भगवान इनको कभी मिल भी गए, बेशक 3 सेकंड के लिए ही मिलेंगे, तो इनसे दिमाग में सबसे पहले थॉट यही आएगा कि मैं इनके साथ सेल्फी खींच लूं। आपने देखा ही होगा कि जेनजी लोग किस तरीके से आजकल जो है रिलीजियस प्लेसेस पे क्राउड इकट्ठा कर रहे हैं, और ये क्राउड भक्ति के लिए वहां पर नहीं जा रहा है, ये क्राउड भगवान की सेवा करने के लिए नहीं जा रहा है, ये क्राउड जा रहा है अपनी जेनजी अवाम को जो है प्रोत्साहित करने के लिए। अपनी जो क्राउड एक कट्टरता इन्होंने फॉर्म की हुई है, एक जो सनातनी कट्टरता फॉर्म की है उन लोगों के लिए कंटेंट बनाने, क्योंकि भगवान आजकल इनके लिए सिर्फ एक कंटेंट का जरिया बन चुके हैं। इसीलिए थोड़ी केदारनाथ में फ्लड आया था, इसलिए थोड़ी जो हिमाचल में इतना बड़ा फ्लड हमें देखने को मिला था। क्यों आजकल जो रिलीजियस प्लेसेस है उनकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही। जगह जगह जो है आप देखते हैं कितना क्राउड हो जाता है, इतना क्राउड हो जाता है कि उसके बाद कुछ ना कुछ डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा, रा निकाल लिया पीछे से, माँ निकाल लिया आगे से, क्या बचा? थू। जो राम राम नहीं जपता उनके जीवन को थू। एक ये भी मार्केट में बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि कभी ना पुण्य अगर कमाना हो ना तो दान पात्र में चंदा ना डाल के आओ कि पंडित जी तो देख लेंगे, वो मेरी तरफ से जो है पुण्य काम कर लेंगे, मैं तो घर पे आराम से सोऊंगा एसी लगा। कभी खुद पुण्य कमाने के लिए ना साल में एक दिन जरूर निकालना और खुद पुण्य करके आना, फिर देखना आपको कितना फल मिलता है। क्योंकि आप लोग दान पात्र में जो पैसा डाल के आते हैं आपको लगता है वाह पुण्य मैंने कमा लिया होगा, लेकिन पैसा इन बाबाओं की जेब में जा रहा है। ऐसे थोड़ी वॉल्वो निकल कर सामने आ रही है और ये बाबा लोग घूम रहे हैं वॉल्वो में। अगर वॉल्वो का वीओ निकाल दोगे ना जो सिर्फ बचेगा एल, जो कि इनके भक्तों को मिला है। भक्तों ने सोचा जाने कि कितना पुण्य मैंने कमा लिया होगा दान पात्र में चंदा डाल के, लेकिन वो चंदे की वॉल्वो निकल कर आज बाबा एसी में घूम रहे हैं और भक्तों को मिला है एक बिग एल। और जरा सी ऑब्वियस सी बातें अगर ये बाबा तोड़ मोड़ के कर देते हैं तो लोगों को लगता है वाह भाई वाह क्या बाबा है ये तो हमारे, यार क्या बातें इन्होंने की हैं, इतनी ऑब्वियस बातें कोई कर सकता है क्या? वैसे तो अगर ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ये जो इतने टेडेक्स पे स्पीच देते हैं
मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, ये भी ऑब्वियस ही बातें करते हैं, लेकिन तोड़ मरोड़ के करते हैं। अगर ये भी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ रख लें या फिर सनातनी को झोला शोला डाल के तिलक लगा दे, तो लोग इनकी भी सेवा करना शुरू हो जाएंगे, इनको भी पूजना शुरू हो जाएंगे। तो बाबा जी खुद ही अपने पेज पे क्यूट एडिट्स डालते हैं ताकि लोगों को लगे यार ये तो बाल रूप में हमारे कृष्ण लल्ला जी खुद पधारे हैं इस दुनिया में, इस धरती पे। आप हमें बहुत पसंद है आप बहुत सुंदर है, आप तो हमारे कान्हा है। अरे बाबा जी बाल रूप कृष्ण तो नहीं लग रहे, पर बाल बुद्धि जरूर लग रहे हो आप ऐसी वीडियो में ऐसी ऐसी हरकतें करते हो। अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ, उद्यता युद्ध दौड़ दंडई राधावंतो भटान मृधे। ऐसा है, नाश मत करिए, आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए। तो करोड़ों लोगों ने देखा होगा इनको ये गीता का इंटरप्रिटेशन करते हुए, खुद ही तोड़ मरोड़ के कुछ भी बोल रहे हैं, राधा को राधा बना रहे हैं, लेकिन लोग तब भी इतने अंधभक्त और इतने पागल हैं, तभी भी कट्टरता जो है लोगों के दिल से जा ही नहीं रही है। मतलब तब भी इन लोगों ने इन बाबाओं के पास बैठना ही बैठना है। और वो जो पंडित जी उनसे माइक छीन के जिन्होंने राधा को आधा बताया, आधा को राधा की एक्सप्लेनेशन दी, उनसे फिर दोबारा माइक छीन, बाबा आप तो हमारे ये हैं, आप तो हमारे वो है, बाबा ने पुंगी बजा दी है, तो बाबा तो आपके पिता समान तो होंगे ही। बहुत से लोग मुझे गाली देंगे, लेकिन मैं उनको बता दूं कि भाई मैं नास्तिक नहीं हूँ, हमारे में तो कुल देवी होते हैं, हमारे में देवता होते हैं, उनकी चौंकियां हमारे में की जाती हैं। सुबह सुबह जब तक कूलर बंद नहीं होता ना, तब तक मेरे बच्चे उठते नहीं है, और उठने में इतने निहोरे करवाते हैं ना कि मैं क्या बताऊं। पैर दबाओ, हाथ दबाओ, उसके बाद जाके दोनों लालजू और लाडली जू को उठाना। ना मैं खुद को भक्त बोलना चाहता हूँ, ना ही मैं खुद को सनातनी बोलना चाहता हूँ। अगर आप ऐसी भक्ति को, ऐसी चीजों को सनातनी या भक्ति बोलोगे तो भाई मैं भक्त बिल्कुल नहीं हूँ। ऐसा साइको होना ना इंसान के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ऐसे साइको वही लोग बनते हैं जिनकी ना की कोई नौकरी हो, जिनके घर में बूढ़े बुजुर्ग हों कमाने वाले, आराम से घर बैठ के उनका काम हो सिर्फ खाना खाना, तभी ऐसी चीजें निकल कर सामने आती हैं और ऐसी हरकतें उन लोगों में दिखना शुरू होती हैं। यानी कि लड्डू गोपाल को आपने, पहले तो मुझे लगा कि शायद बच्चा ही लेटा हुआ है। आफ्टर ऑल दे आर माय क्यूट लिटिल बेबीज ना। और नहाने के बाद हमारे लालजी और लाडली जी अपने आप को शीशे में निहारते हैं, और थोड़ी देर के लिए मैं टीवी दिखा। लेकिन ये तो खिलौना बना दिया हुआ है यार इनको, कि सोचो क्या मेंटेलिटी रहती होगी। सुबह सुबह मैं उठूंगी, ट्राइपॉड लगाऊंगी, ट्राइपॉड पे फोन लगाऊंगी, फ्लैश लाइट जगाऊंगी और लड्डू गोपाल की वीडियो बना के, अरे वाह वाह क्या व्यूज आएंगे, क्या लाइक्स आएंगे। इसको खिलौना बनाकर, और यहाँ पर मार्केट बन चुकी है ब्रो, यहाँ पे बुटीक खुल चुके हैं भगवानों के नाम पर, भगवानों के कपड़े तक बेचे जा रहे हैं और सरेआम पैसा कमाया जा रहा है। अरे हम कौन होते हैं अपने भगवान को डिफेंड करने वाले? अरे वो है परमात्मा, वही है हमारे गुरु, वही हमारे पिता है जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें बचाते हैं। हम बहुत ही तुच्छ एक कीड़े के समान है उनके सामने, हम कुछ भी नहीं है। हम खुद अपने धर्म का मजाक उड़ाते हैं। जरा वो गाना तो सुना होगा आपने, शाम चूड़ी बेचने आए थे। भला बताओ कि भगवान चूड़ियां बेचते थे? हम खुद वुमेनाइजर कर देते हैं, आशिक बना देते हैं, उनको रोमेंटाइज करवा देते हैं भगवान को, कि भला वो वुमेनाइजर थे कि श्री कृष्ण हमारे ऐसे थे। बाहर के लोग हम पे हंसते होंगे, साइंस कहाँ पहुंच गया है, एआई की जनरेशन निकलकर सामने आ रही है, रॉकेट नए बन रहे हैं, स्पेसएक्स मार्स में पानी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और हम लोग लड्डू गोपाल की मूर्तियों को बेड में सुला रहे हैं, उनको लेकर ब्लॉग बना रहे हैं, उनकी वीडियो से लाइक्स एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं अपनी, और फिर हमारा मजाक नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? भला अगर ऐसी भक्ति करने लोग शुरू हो जाएंगे ना, तो लोगों को भक्ति के लिए तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन साइको जरूर बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऐसी भक्ति हम नहीं कर सकते। हमें तो अपने घर वाले कहते थे भाई रोज राम नाम जपो, दूसरों बड़ों से आदर से बात करो, उनसे मिलते हो तो राम नाम करके उनसे इंट्रोड्यूस करवाओ खुद को, भगवान का नाम लो, साथ में अच्छे कर्म करो। और एक ही चीज सिखाते थे कि अगर भगवान को सच में पाना है तो अपने कर्म अच्छे रखो, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, बस यही चीजें हमारे घर वाले सिखाते थे। शुक्र है उन्होंने ये चीजें करना नहीं सिखाई कि मूर्ति से इस तरीके का लगाव करो कि जिस बेड पे आपके पति सो रहे हैं, आप सो रहे, न जाने कैसे कैसी हरकतें आप उस बेड पे कर रहे हो, और उसी बेड पे आप भगवान की मूर्तियां रख रहे हो, एक खिलौने की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो भगवान को आप। अच्छा, यूएसए से डॉक्टरेट कर रखी है इन बाबा ने, यानी कि स्मार्ट है, काफी इंटेलेक्चुअल बाबा लगते हैं। खाली जमीन पर स्त्रियों को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। अरे बाबा जी ये तो बताओ कि 30C वाली का या 36B वाली का भार ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि मैं घर की नींव उसी तरीके से रखवाऊंगा ना, ताकि घर ना नीचे ढह जाए। कुछ सेंस है इस बात की? क्या बोली जा रही है? अरे हमारे पास सब है, ग्रंथ है, गीता है, बाइबल है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम इन बाबाओं में नॉलेज ढूंढने की कोशिश करते हैं। और फिर हमें नॉलेज कैसी मिलती है? ऐसी।
इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके नाम में राम ना हो। कितने अक्षर हैं आपके नाम में? 3 को 4 से गुणा करो कितना हुआ? 12 में 5 और जोड़ दो 17 हो गया। 17 में 17 और जोड़ो 34 में 8 का भाग दो और 8 चौके कितना हो रहा? 32 कितना शेष बचा? 2। वही तो राम है, 2 अक्षर का प्यारा नाम। और फिर ऐसे लोग भी हैं कि जो बिल्कुल जेन्युइन लोगों का मजाक उड़ाते हैं और जेन्युइन लोगों को की जो एग्जिस्टेंस है उस पर भी एक तरीके के रेड फ्लैग लगाते हैं। आप प्रेमानंद महाराज जी को जानते होंगे, जो खुद को भाई भगवान नहीं बताते हैं, बातें ऐसी करते हैं कि लोग उससे रिलेट करते हैं और साथ ही साथ बड़े जत्थे में खुद को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, लोगों को पागल नहीं बनाते हैं, लोगों से किसी तरीके की भेंट नहीं लेते हैं, बल्कि एक रियलिटी दिखाते हैं लोगों को। उन्होंने आज तक नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ। और एक तरफ ये हैं लोग कि जो अपनी क्यूट एडिट्स बनाकर श्री कृष्ण के बारे में अफवाहें फैलाकर कैसी कैसी बातें करते हैं जो एग्जिस्ट भी नहीं करते, जो आज तक हमने ये बातें ना सुनी हैं कि मथुरा से म हटा दो, धू हटा दो तो थू बनता है। जो लोग भगवान में नहीं मानते उनके यार कोई सेंस तो लाओ इन बातों की। और सिर्फ ये हिंदू धर्म के कुछ मैसेंजेस नहीं है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग मैसेंजेस हैं भाई, अलग अलग बाबा बने हुए हैं। वहीं मौलवी बाबा भी निकल कर सामने आते हैं। ये देखो वीडियो। There is no book so far that I have read which talks about fact of evolution. Theory of evolution means a theory. The statement by itself, theory of evolution, means it's a theory. So there is no proof regarding Darwin's theory at all. It's a theory, it's not a fact. जितना ज्यादा मूर्ख इंसान होगा ना, वो उतना बड़ा धर्मगुरु बन के दिखाता है। अल्लाह से बात करना चाहती हो तुम लोग? मोबाइल नंबर देंगे अल्लाह का? हाँ है, इंशाल्लाह बात करोगे। लिखो 4, उसके बाद लिखो 12। अरे रुको बाबा, मैं अभी सर्च करके देखता हूँ ट्रू कॉलर पे। अरे ये तो इसी का नंबर है भाई, गूगल पे का नंबर दे रखा है आपने। और बन लो अंधभक्त। पूरी तरह से पूरी नहीं होंगी जो अजल का तरीका है ना, कॉन्डोम वगैरह का तरीका। मुझे शर्म आ रही है ये बातें करते हुए, लेकिन बहरहाल मजबूरन करनी पड़ रही है क्योंकि अब गवर्नमेंट इस पे इश्तिहार भी चलाएगी। ये बेहुदा इश्तिहारात भी यानी चला सकती है गवर्नमेंट। लोग ये समझते हैं कि ये तरीका तो नुकसानदेह है ही नहीं, ऐसा नहीं है। एक मिसाल बड़ी बेहुदा है लेकिन देनी पड़ रही है। आप अपनी जबान पे कोई शॉपर रखो और फिर आप कोई चीज खाना शुरू कर दो, ये नेचुरल होगा? ओ हो बाबा जी, मैं तो आप साइन हो गया बाबा जी, क्या बात है। लेकिन इसी जो मजे मजे के चक्कर में 10 बच्चे हो गए, अब उनका क्या करूं मैं? और ऐसे ही बाबाओं को सुनकर जो है लोग लिमिट से ज्यादा बच्चे कर देते हैं, फिर उसको पालने की क्षमता रहती नहीं है, फिर कुछ चोरी चकारी करते हैं, कुछ गुंडागर्दी करते हैं और कुछ जो है क्या क्या कर जाते हैं। शौहर अपनी बीवी को रात को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए, ये किनाया यानी हम बिस्तरी करना चाहता हो, औरत मना कर दे, फरिश्ते उस पर सारी रात लानत पड़ भेजते हैं। बिल्कुल सही हदीस है कि भाई ये शरीयत में मर्द का हक है कि औरत उसको हम बिस्तरी से नहीं रोक सकती। बाबा जी पाकिस्तान का तो पता नहीं, लेकिन इंडिया और बाहरी कंट्री में ना इस पे केस लगता है। तो जब कोर्ट में मैं खड़ा होऊंगा ना, प्लीज वहां पे आके ये सेम लाइनें बोल देना। और सोचने वाली बात यह है कि इन बाबाओं का जो भाषण होते हैं वो लाखों लोग देखते हैं भाई, लाइव लाखों की काउंटिंग आती है। और इसके साथ साथ महिलाएं तक इनका भाषण सुनती हैं। और ये वही बाबा जिसकी खुद 4 शादियां हो रखी हैं और दूसरों को भाषण दे रहे हैं। इनको देख के ऐसा नहीं लगता जरा तेल में जीरा छोड़ दिया और उस तरीके से ये नाच रहे हैं। और तभी मैं सोचूं राजस्थान में अचानक लोगों ने चर्च जाना क्यों शुरू कर दिया हुआ है। ये कुछ बाबा जो हैं इतने तो भूत नहीं होंगे इंडिया में जितने भूत ये ऑलरेडी लाइव लाके निकाल चुके हैं लोगों में से। सामने यूके का वीजा आ गया जिनके नाम ANRSGP। हवा से बातें करके ये बाबा लोग आजकल आपके वीजे लगवा देते हैं। भाई बोलती नहीं थी मेरी बहन, बोलने लगी मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? सकती थी। हालेलुया। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी मेरा यीशु यीशु। क्या मजाक है क्या यार? भगवान के नाम पे कुछ भी करवाओगे, कुछ ऐसे आप फेक फॉर्मेट बना के जो है एक फेक लोगों को खड़ा कर देते हो पैसे देके और उनसे कुछ भी नाटक करवाते रहते हो। यार भगवान के साथ लोगों की आस्थाएं जुड़ी होती हैं। हमें हमारे बूढ़े बुजुर्ग सिखाते थे किस तरीके से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, किस तरीके से उनके आगे हाथ जोड़ के अपनी जिंदगी के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये लोग तो पता नहीं क्या ही करवा रहे हैं, खुद में ही भगवान ढूंढवा रहे हैं। जीसस से डायरेक्ट बातें इनकी चल रही हैं, यीशु यीशु मेरा यीशु 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 ना आम बंदे या यीशु नहीं। क्या है ये भाई? 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना और 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे वो बनता है 10,000 और 10,000 को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे वो बनता है 10 लाख। 10 लाख लानतें ऐसे लोगों पर। और यही 10 लाख लानतें उन लोगों पर भी है जो उनके भाषण में जाते हैं और खुद को बताते हैं कि हम पता नहीं कितनी बड़ी सत्संग में और हम भगवान के नाम पे हम ऐसे ऐसे मैसेजेस लेके आए हैं कि हम भी लोगों को प्रेरित करेंगे। ऐसे लोगों से बचो।
अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो जो रब ने तुम्हें दे रखी है। कुछ कारण होगा ना कि ये बुद्धि तुम्हें दी हुई है। जहां लोग एरोप्लेन बना रहे हैं, जहां लोग रोबोटिक्स में अपनी इंजीनियरिंग को का प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं, इससे ये जो कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो माइक मैंने लगा रखा है, ये जो लाइटिंग का इस्तेमाल मैंने किया हुआ है, ये इंसानों ने बनाई है। और ये वही इंसान है जो लोग लड्डू गोपाल की मूर्तियों को बिस्तर में डाल रहे हैं, ट्राइपॉड कैमरे लगा के उनका शूट कर रहे हैं, बुटीक्स खोल रखे हैं, उनके नाम पे पैसे कमा रहे हैं, सोशल मीडिया से भी पैसे कमा रहे हैं। देखा जाए तो बहुत कुछ है, पर ये हम आप जैसे लोग हैं जो मिलकर अगर सामने आएंगे तो इन जैसे लोगों को बाइकआउट कर सकते। क्योंकि सोशल मीडिया पर इतना गंद भर चुका है कि लोग कुछ भी भगवान के नाम पे कर रहे हैं और उससे पैसे कमाने की चाह रख रहे हैं। तो इसी से मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को बताइए कि आप इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। कहीं आप भी उन लोगों में से तो नहीं है जो इनके भाषणों में जाते हैं, सोशल मीडिया पे इनकी पोस्ट पे लिखते हैं, कमेंट्स लिखते हैं, जय श्री राम, मैं श्री राम के साथ हूँ, बाबा जी मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, बोलो क्या करना है, कितने की डोनेशन करनी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को बताना और हमें आप लोगों को और हमें ज़रूर सामने निकल कर आना चाहिए सोशल मीडिया के थ्रू कि ये लोग भगवान के नाम पे सोशल मीडिया पे जितना गंद डाल रहे हैं उसको हटाने के लिए। तो देसी गलबात से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आपसे लूंगा मैं अलविदा। वाह।